आपका कैरियर शॉर्ट होने की सबसे बड़ी रीजन क्या है? लाइकिंग डिसलाइकिंग। शुएब मलिक ने अपनी लॉबी सारी क्रिएट की, इसमें सलमान बट भी उनमें शामिल था। इन्होंने वहाब रियाज को इन किया। ये एलिगेशन कितना ठीक है कि वकार यूनुस जब भी हेड कोच बनते थे बहुत सारे जो यंगस्टर्स हैं उनका कैरियर उन्होंने खराब तो पर्सनल हो जाते थे, अब की वजह झगड़ा दे देते थे, इसको इतना कर दो, इसको ये कर दो। किया। जो क्रिकेट इतनी डिक्लाइन का शिकार है उसकी बेसिक्स रीजन क्या समझते हैं एज ए टेस्ट क्रिकेटर आप? तो यार छो पाकिस्तान का की हाल हो गया, की क्रिकेट और की करना है जी। प्लेयर से पूछो, वो कहते हैं यार पैसा तो आ रहा है लेकिन ऐसा लगता है जैसे हम किसी प्रिजल में हैं। प्रेजेंट टेनोर में आपको कौन सा प्लेयर लग रहा है कि जिसमें इतना पोटेंशियल है, वो टीम के लिए खेल रहा हो? बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान? कोई भी नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पब्लिक पॉडकास्ट में खुशामदीद। मैं हूं शाहनवाज खान और आप पब्लिक न्यूज़ का स्पेशल प्रोग्राम देख रहे हैं पब्लिक पॉडकास्ट। नाज़रीन, मेरे पॉडकास्ट के मेहमान साबिक टेस्ट क्रिकेटर और बड़े बेहतरीन लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर थे। अनफॉर्चुनेट रहे, ज़्यादा लंबा कैरियर तो नहीं हुआ लेकिन जितना खेले बड़ा शानदार कैरियर रहा। फर्स्ट क्लास में उन्होंने बड़ी उम्दा परफॉर्मेंस दी, तकरीबन 500 खिलाड़ियों को आउट किया 127 मैचेस में, विच इज़ अ गुड, मैं समझता हूँ कि अवार्ड है किसी भी क्रिकेटर के लिए। मोहम्मद खलील मेरे पॉडकास्ट के मेहमान, आज उनको खुशामदीद कहते हैं। खलील, आपका शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे पॉडकास्ट के लिए। खलील, हम नॉर्मली अपने पॉडकास्ट का आगाज़ करते हैं, वैसे तो दायरा है आपकी भी क्रिकेट की बहुत बड़ी जर्नी रही है और आप पाकिस्तान खेले, आप उन 300 प्लेयर्स में से खुशकिस्मत 3 प्लेयर हैं जिन्होंने पाकिस्तान को टेस्ट क्रिकेट में सर्व किया। सो इस जर्नी तक का जो सफ़र था, कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्या एफर्ट्स थी, वो स्टोरी हमारे नाजरीन को बताएं कि यहाँ तक कैसे पहुँचे। जी, तो मैंने 99 में अपनी क्रिकेट का आगाज़ किया बाकायदा हार्ड बॉल से। जब कॉलेज लाइफ में थे तो बस कॉलेज में फुटा लगाते थे, फुटा लगा के मैचेस खेलने चले जाते थे। तो हमारे जो प्रिंसिपल थे नकवी साहब, उन्होंने एक दिन ग्राउंड पे छापा मारा, सबको पकड़ा, उन्होंने कहा आ जाओ भाई ज़रा मेरे ऑफिस में। उन्होंने जाके घरों पे कॉल कर दी। तो अल्लाह जन्नत नसीब करे मेरे वालिद साहब को, तो उन्होंने कहा कि पुत्र क्रिकेट खेलनी है या पढ़ाई करनी है। मैं कहा अब्बू जी दोनों काम करेंगे पुत्र, क्योंकि वो खुद इंजीनियर थे। उन्होंने कहा एक ही काम हो सकता है, या पढ़ाई हो सकती है या क्रिकेट हो सकती है। तो मैंने क्रिकेट को प्रेफरेंस दिया, तो उन्होंने फिर मुझे एक हार्ड बॉल ला के दिया। तो ज़िंदगी का मेरा बड़ा यादगार दिन था जब उन्होंने मुझे देखें, जब तक आपके घर से सपोर्ट नहीं होती ना, आप फिर किसी चीज़ में उसमें अल्लाह की भी मर्जी नहीं शामिल होती। जब उन्होंने कहा कि यार ये जाओ उधर खेल तुम, तो 99 और 2002 3 साल के अंदर मैं अपना अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला और 2003 में मैंने पाकिस्तान टीम ज्वाइन की, 2004 में मेरा डेब्यू हुआ, 2005 में मैं बाहर हो गया। अच्छा, इस दौरान कहीं आपको लगा कि आपको मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ा हो, ऐसी कुछ हर्डल्स आई हों, आपने समझा हो कि यार अब शायद मैं क्रिकेट ना खेलूं या कंटिन्यू ना करूं? नहीं, उसमें कुछ ऐसा सीन नहीं हुआ था। बॉब वुलमर की डेथ के बाद थोड़ा सा बैड पैच आया था, क्योंकि मैं उसकी लाइकिंग में था। यहाँ पे आपको पता है कि वो जब सिस्टम चेंज होता है तो पीछे से प्लेयर भी चेंज हो जाते हैं। फिर मैंने तकरीबन 7 साल के बाद मैंने कम बैक किया था। बड़ा लंबा गैप था। 2004-5 का गैप, उसके बाद 2012-11-12 में मैंने दोबारा कम बैक किया। मैं 2 साल फर्स्ट क्लास में टॉप किया। फिर मैं बांग्लादेश सीरीज पे गया और वही लोग जिनके डेब्यूज मेरे साथ हुए थे वो उस वक्त कप्तान थे टीमों के, मिसबा एंड हफीज। कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कि आपका कैरियर शॉर्ट होने की सबसे बड़ी रीजन क्या है? लाइकिंग डिसलाइकिंग। लाइकिंग डिसलाइकिंग, किन की लाइकिंग में आप थे, किन की डिसलाइकिंग में आप थे? कौन से ऐसी चीजें थी? देखिए खलील, कोई भी क्रिकेटर होता है ना, एक टाइम पे आके तो उसने वो चीजें जो है ना, वो मतलब लोगों को तो बताना है ना, दिल की भड़ास तो कभी ना कभी निकालनी होती है। भड़ास में इसको इस सेंस में कहता हूँ। देखिए रियलिटी एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। मैं उस वक्त रियलिटी एक्सेप्ट कर गया था जब इन्होंने बोला कि हम 33 के 32 के ऊपर हम लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, इन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में मेरा नाम नहीं दिया। मेरे से सीनियर भी थे, वो भी 30+ थे, लेकिन आप उनको कंटिन्यू कर रहे थे। शुएब मलिक, क्योंकि जब इंजी भाई रिटायरमेंट ली तो उस वक्त शुएब मलिक ने आके चार्ज संभाला। शुएब मलिक ने फिर अपनी लॉबी सारी क्रिएट की, इसमें सलमान बट भी उनमें शामिल था। इन्होंने वहाब रियाज को इन किया। वहाब रियाज को बनाया गया, तगड़ा था। फैमिली बैकग्राउंड भी आप सब जानते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग फैमिली से है।
उसको बनाया गया, ठीक है। फिर यासिर उसने आके अपना फास्ट बॉलर जो था हमारा लेफ्टी, सो अभी से फास्ट बॉलर तो हमारे पास कोई नहीं हाँ है। लेफ्टी फास्ट बॉलर था ना, जुनेद खान। जुनेद खान। हाँ जुनेद खान ने आके फिर वहाँ पे रिप्लेसमेंट ली। फिर जब जुनेद खान अनफिट हुआ तो फिर 2012 में मैंने मुझे दोबारा सेलेक्ट किया फिर बांग्लादेश टूर। पूरी सीरीज साथ रहा हूँ। उमर गुल भी उस वक्त साथ थे, जाद सीमा था, अब्दुल रहमान, तलहा, मोहम्मद तलहा, ठीक है। ये हम लोग स्क्वाड में थे। मोहसिन मोहसिन खान साहब ये हमारे उस वक्त कोच थे। जी जी। तो सीरीज हम लोग जीत चुके हुए थे वनडे की। तो मैंने मिसबा से बात की कि मिसबा मुझे लास्ट मैच में आप चांस दो, क्योंकि सीरीज हम विन करके हुए हैं। तो उसने कहा जी आप उमर गुल से बात कर लो। तो उमर गुल उस वक्त रन्स दे रहा था, उसकी फिटनेस भी नहीं थी, वो क्लैप्स कर रहा था कहीं ना कहीं। तो मैंने जब उमर से बात की उमर गुल से, तो उमर ने कहा कि भाई अगर टीम मुझे बाहर बैठाती तो मैं बैठ जाऊंगा, मैं खुद नहीं बैठ रहा। अच्छा। तो मतलब इस तरह की उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग थी कि अगर कोई तुमसे पूछे तुम ये जवाब दे देना, हमसे कोई पूछेगा हम ये जवाब दे देंगे। तो ये तो एक प्री प्लान किसी के प्री कैरियर के साथ खेलने वाली बात है ना एग्जैक्टली ऐसे खलील, ही कि ऐसे अगर आप प्री प्लान करते हैं और आप अगर एक प्लेयर है, एक कप्तान ने फाइनल 11 करने होते हैं या ही किसी प्लेयर ने फाइनल किसी कप्तान प्लेयर नहीं की करने होते रिप्लेसमेंट हैं, करनी होती है? कप्तान नहीं करने होते हैं उसमें। प्लेयर्स का तो किरदार ही नहीं है ना। लेकिन आप जब आप उनके रूम में जाके बैठते हो, उनके साथ टाइम पास करते हो, तो फिर आप उन्हीं के साथ ही बनाएंगे ना टीम। तो हम लोग सेपरेट बैठते थे, तो हम लोग तो उनके रूम में भी नहीं जाते थे, ठीक है। हम तो ड्यू विद रिस्पेक्ट तो नहीं जाते कोच थे। की जो थी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो भी नहीं थी उस वक्त के देखिए कोच ने मुशावरत करके, या मोहसिन खान का वो रोल नहीं था कि मोहसिन खान अपनी इनपुट देते, अपनी लाइकिंग की वजह से किसी प्लेयर को करते? तो ये तो बात ये हो गई कि कोच खुद नहीं चाह रहा, कोच से नीचे फिर कप्तान नहीं चाह रहा। नहीं, कोच रिकमेंड कर रहा था। कोच से जब मेरी बात हुई तो कोच ने कहा था कि मैं तो चाहता हूँ आप खेलो। अच्छा। मैंने तो बोला बाहर आके, यार वो लड़का परफॉर्म करके आया हुआ है और लेफ्ट आर्म है, तो आपके पास थोड़ी सी आप इसको समझ लें कि आपके पास एक, कह सकते हैं कि हमारे पास उस वक्त सारे राइट हैंडर थे, लेफ्टी कोई भी नहीं था। तो आपकी टीम में एक एक नई मतलब आप कह सकते हो कि बॉलर आ रहा है, एक लेफ्ट आर्म है, थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। अगर टेस्ट मैचेस भी हैं तो उसको चांस दे के देखते हैं, बट इन्होंने चांस नहीं दिया। और उससे बुरी बात कि जब टूर से वापस आए हैं, तो वापस आने के बाद जो अगला टूर था तो उसमें नाम ही नहीं था। तो मतलब आपने कहा नहाते धोते बाहर काट देता। नहीं, आप मतलब इसका मतलब है कि आपको खिलाया भी नहीं है और टीम से जो है आपको ड्रॉप कर टीम से दिया, ड्रॉप कर आपको दिया। खिलाया हाँ, भी नहीं। और जब मैं उनसे क्वेश्चन करता था कि मुझे क्यों ड्रॉप किया गया, तो फिर कहते थे हम 30 से ऊपर जो है 30, उस वक्त इन्होंने स्पेसिफिक आप किससे क्वेश्चन करते? यार उस वक्त मैंने सिलेक्शन कमेटी से किया था। सिलेक्शन कमेटी में कौन था उस वक्त? उस वक्त अजहर खान थे, अम, और कराची के थे दो दो इकबाल लोग, कासिम होगा। इकबाल कासिम थे, ठीक है। ये 2-3 लोग थे, वही पुराने जो चलते आ रहे थे। ये तो अभी वो आके 70s हाँ क्रिकेट वाले। 70s वाले, जी जी जी। 1974 हाँ वाले। जी जी, वही वही क्रिकेटर। तो इन्होंने यही आंसर करते थे। फिर नगमी साहब थे उस वक्त। नगमी साहब से मेरी फिर 1-on-1 बात हुई। उन्होंने भी फिर यही कहा कि यार देखिए ये क्राइटेरिया बन गया हुआ है अभी के जी 30 प्लस जो है उसके ऊपर अब हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। आप जबकि 30 प्लस होने के बावजूद आप पहले पाकिस्तान खेल चुके थे। देखिए पाकिस्तान खेल चुका था, फिर मैंने 2 साल कंटिन्यूसली आपको काज़म ट्रॉफी में टॉप किया। आपने इनकी मजबूरी बनी टीम में डालना, ठीक है, क्योंकि कोई इतना स्ट्रॉन्ग मेरा बैकग्राउंड नहीं था कि मैं आके मीडिया पे शो डालता। उस वक्त चलो मीडिया जो भी करता था, लेकिन समहाउ इनको पता था कि यार इस लड़के ने परफॉर्म किया हुआ है, ठीक है। जब आप एक इनिंग्स में 9 आउट कर रहे हो, तो फिर सबकी नजरें होती हैं कि यार हाँ ये बंदा परफॉर्म कर रहा है, तो इसको हमने कहीं ना कहीं इसको फिट करना है। लेकिन इस एक चीज खलील के, चाहे वो अजहर खान हो या इकबाल कासिम सेलेक्टर्स हों, उस वक्त जो प्रेजेंट क्रिकेट थी, जाहिर है उनकी तो मैं नहीं समझता कि कोई इतनी अहमियत होगी, क्योंकि जो कप्तान था वो बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेला हुआ था। तो मैं नहीं समझता कि शायद अगर उन्होंने सेलेक्टर्स को इतनी रिस्पेक्ट ना दी हो, उन्होंने कहा कि जो टीम मैंने फाइनल करनी है वो ही खेल ली है। देखिए ये चीज़ें भी हाँ तो बीच होती में है, काउंट होती बिल्कुल है ना। बिल्कुल होती हैं। वो वोटिंग होती है वहाँ पे। आप जब आप सिलेक्शन कमेटी में बैठे होते तो आप वोटिंग होती है वहाँ पे कि हाँ जी भाई ये प्लेयर्स हैं, इनके ऊपर 5 अगर सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स हैं तो 3 की राय अगर उसके साथ है तो वो ओके है, अगर दो दो अलग हैं तो वो उसको वो क्वेश्चन मार्क में आ जाता है। तो वहाँ पे ये वोट बैंक होना भी बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। तो ये तो उस वक्त क्योंकि फिर आपने राणा साहब आ गए थे जब
शुएब मलिक आया बाद में, जब शुएब हम्म मलिक ने एक टेन्योर गुजार लिया मोहसिन खान साहब उनके साथ, वो सिलेक्शन कमेटी के साथ, फिर हम्म अगले टेन्योर में सारी सिलेक्शन कमेटी चेंज हो गई। हम्म तो उसमें फिर उन्होंने अपनी मनमर्जी की सिलेक्शन कमेटी के लोग आ गए, ठीक है। अब फिर वो अपनी मर्जी से टीमें बनाना शुरू कर दी, जिसमें फिर देखो अजहर अली की मैं एग्जांपल देता हूँ, उसने एज अ बॉलिंग क्रिकेट स्टार्ट की हमारे साथ, एज अ बॉलर खेला अंडर 19 वर्ल्ड कप। हम्म आप उसको एज अ बैट्समैन कंसीड किया, फिर उसको कप्तान बना दिया। और खेला खिलाते गए, वो सारे ड्रॉप हो जाएंगे, अजहर अली अजहर ड्रॉप अली नहीं ने, होगा, वो क्योंकि वो खेलता देखो रहेगा। वो आप देखो ना, क्योंकि उसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपॉइंट किया हुआ था, हम्म क्योंकि प्लेयर लॉबी खत्म करने के लिए फिर इन्होंने ये सिस्टम शुरू किया था कि हम कप्तान अपनी मर्जी का बनाएंगे। इसका मतलब है कि अजहर अली की जो लॉबिंग थी वो क्रिकेट बोर्ड था उस क्रिकेट बोर्ड वक्त। था, क्योंकि देखो कप्तान फिर लेकिन एक वक्त आया कि अजहर अली, हफीज, मिसबा सब जब सुई गैस में थे तो इनके दरमियान से तो सुई भी नहीं गुजरती नहीं थी। गुजरती थी। तो ये लॉबिंग फिर किस तरह बाद में जो है डेवलप हुई? देखो, क्योंकि बोर्ड को उस वक्त नहीं चाहिए था कि बंदा आर्गूज करे। जी हजूर। जी हुजूरी वाले थे, ओके। ठीक है। तो जी हुजूरी वाला फिर उस वक्त अजहर अली था, उनको जो नजर आ रहा यस। था, परफॉर्म भी उसने किया हुआ था, ठीक है, और उसका हल्का बाप भी स्ट्रॉन्ग था, हम्म क्योंकि तो फिर उसी को उन्होंने अजहर अली को कंटिन्यू किया। इसी तरह आप सरफराज का ले लें, सरफराज भी जब कप्तान बना तो वो भी जो जब आप कब लेकिन एक चीज उसमें आप भूल रहे हैं खलील, कि उस वक्त जब वकार यूनुस आपके कोच थे हम्म, तो आपको याद है कि उसको तो वो तो पसंद नहीं लाइकिंग में नहीं आता था सरफराज। पसंद नहीं करते थे तो ना। ये एलिगेशन कितना ठीक है कि वकार यूनुस जब भी हेड कोच बनते थे, बहुत सारे जो यंगस्टर्स हैं, जो प्लेयर्स हैं, जो जिनको टैलेंटेड प्लेयर कहा जाता था, हाँ। उनका कैरियर उन्होंने खराब किया। इज इट ट्रू? देखें, सुना है देखा है, लेकिन विकी भाई के साथ मेरा कोई इतना पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जहाँ तक मैं उनकी प्लेयर से मिला हूँ, उनके बारे में जो गुफ्तगू सुनी है, उसमें ये था कि वो पर्सनल हो जाते थे, प्लेयर्स के साथ पर्सनल हो जाते थे। दूसरा, हर बंदे का काम नहीं होता कोचिंग, किसी को फीडबैक देना, फीडिंग करना। आप कोच तो हो, लेकिन आप देखो कि आप उसको अपना आइडियाज किस तरह आप शेयर कर रहे हो, उसके साथ आप किस तरह बॉन्डिंग कर रहे हो। प्लेयर्स के साथ कोच की बाइंडिंग बहुत ज़रूरी होती है, सही है। ठीक है। अगर आप उनके साथ रूड रहोगे, आप पता है कि हाँ, अभी जो मुझे 2-3 प्लेयरों से पता चलता वो ये था कि यार विकी भाई रगड़ा दे देते थे। आया तो उन्होंने रगड़ा दे दिया, उन्होंने कहा ग्राउंड कितना चक्कर लगवा दो, इसको इतना कर दो, इसको ये कर दो। वहाँ पे अब आता था कि जो आपका मेडिकल स्टाफ जो है, या आपका जो फिटनेस वाला जितना भी स्टाफ है आपने रखा हुआ है, उसका काम था कि यार वो प्लेयर्स की बॉडी को देखे, वो कोच उसको हेड कोच को बताया जाके यार इसको इसके ऊपर इतना लोड डालना है, ये इतना लोड बर्दाश्त कर सकता है। आपके कितने प्लेयर इंजर्ड हुए हैं उस दौर में? बहुत ज्यादा। वो क्या था, क्योंकि आप मैच से पहले उनको फटीग कर रहे हो। पहले आप उनको वो बूट कैंप करवा दिया, बूट कैंप के बाद आप जब उनको मैदान में छोड़ोगे तो यार बॉडी को रेस्ट चाहिए होता है, आपके मसल्स टूटे होते हैं, आप उनको कवर करने के लिए टाइम चाहिए होता है। जब उनको टाइम नहीं दोगे तो आप उनको लोड डाली जाओगे तो आपके प्लेयर इंजर्ड ही होंगे ना। उसमें आपके पास देख लें, आप अपने फास्ट बॉलर की हिस्ट्री उठा के देख लें, विकी भाई के दौर में कितने आपके प्लेयर्स इंजर्ड हुए, सबसे ज्यादा इंजरी उस दौर में हुई। लेकिन इन प्लेयर्स का क्या करना था जो टैलेंटेड प्लेयर थे, जो कहा जाता है, मैं नाम भी ले देता हूँ, देखिए उमर अकमल को बहुत गिला है, अहमद शहजाद को बहुत गिला है, लेकिन 2015 में जब सरफराज को ये वर्ल्ड कप खेलने गए हुए थे ऑस्ट्रेलिया, तो वो जो आखिरी मैच जो इसको खिलाया था एज ए ओपनर के, आई डोंट नो 1 डाउन, मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट, जब उसको खिलाया तो यही था कि किसी तरीके से ये परफॉर्म ना करे और सरफराज को एक साइड पे कर दिया जाए। तो ये होता है, ये है, ये आपको भी पता है, सबको पता है, ये आज से नहीं बड़े अरसे से होता आ रहा है। उमर अकमल और उसकी बात कर रहे हैं आप, अहमद शहजाद की, बोथ आर वेरी टैलेंटेड, ठीक यही है। तो मैं रोना रो ये हमारे वो थे जो विराट कोहली और रोहित शर्मा की जिसकी एग्जाम्पलें देते थे, ये वो लोग हैं। अच्छा। ठीक है, ये इनमें इतना टैलेंट था, दिलेर भी थे। हाँ, जो कोच के साथ इनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती थी, क्योंकि ये भी आगे से आर्गूज करते थे, बातें करते थे, पूछते थे, क्योंकि उनकी नेचर है। तो कोच को कैसे प्लेयर तो वो, हाँ, वो देखो जब आप उनसे पूछोगे तो वो फिर आगे से जब वो इरिटेट होगा तो उसका फिर वो एक ही होगा कि यार इसकी किड निकालो, इनको कहीं ना कहीं डंडा दो, इनको बेंच पे बैठाओ, इनको बाहर बैठाओ, या इनको नहीं खिलाना। फिर वो आप जब प्लेयर की तजलील करते हो तो प्लेयर फिर ऑटोमेटिकली जो है फिर वो मीडिया पे आएगा, बोलेगा, बयाना देगा, फिर आपको वो क्लू मिल जाता है कि यार इसको बाहर बैठाओ भी, ये देखो ये तो बोल रहा है। तो बोलने वाला प्लेयर इनको पसंद नहीं है। ये तो खैर हमारी क्रिकेट का शुरू अभी से ही अभी है। देखें ना, अभी की आप जिंदा मिसाल अभी की ले लें,
आपका प्लेयर्स का सोशल मीडिया बंद कर दिया हुआ, आपको आप किसी के लेकिन हमारे प्लेयर्स का अगर बंद किया हुआ, इंडिविजुअल बंद किया हुआ, बाकी तो टीमें तो चल रही हैं, सर चलती हैं, देखो वो फ्रीडम सबसे है, ज्यादा चलती फ्रीडम है, फ्रीडम है ठीक ना। है। आप इनको लेके जाते हो, आप ऐसे प्लेयर से पूछो, वो कहते हैं यार पैसा तो आ रहा है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे हम किसी प्रिजन में हैं। हम्म। तो आप जब उनको बोलने का हक नहीं दोगे, मीडिया टॉक नहीं वो कर सकते, नहीं कर सकते। वो चले, मैं वो भी मानता हूँ कि जी चलो जी कि इनको कहते हैं कि जी लैक ऑफ एजुकेशन है, इनको बोलना नहीं आता, ठीक है, ये कि ऐसी मोंगी ना मार दें कि हम लोग पकड़े ना जाएं, ये ना हो वो ना हो। तो यार आप उनको जब तक ये एनवायरनमेंट नहीं दोगे तो वो कहाँ से लर्न करेंगे, सारी उम्र आप इसी तरह करते रहेंगे। लेकिन एक चीज़ आप खलील, आप भी ज़हन में रखें कि देखें, क्रिकेट बोर्ड के अगर वो एम्प्लॉय हैं और क्रिकेट बोर्ड के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो तो मातहत हैं कि इदारे के साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो इदारे के इंस्ट्रक्शंस के बगैर तो वो बात नहीं कर नहीं सकते, कर चाहे सकते, कोई भी। नहीं तो देखिए ना, ये बॉन्डिंग कब हुई है, ये बॉन्डिंग जब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आता है तो उसी में लिखी होती है ना, उससे हम्म। पहले तो नहीं थी। हम्म। उससे पहले तो आप बोलते थे, देखिए, क्योंकि एक एक होती है जंग आपकी अल्फाज की, एक होती हम्म। है जंग आपकी मैदान में। हम्म। तो आप अल्फाज से भी मारते हो तो फिर मैदान में भी आप मारते हो। हम्म। जब आपको उन्होंने यहीं पे बाउंड करके रख दिया कि यार नहीं भाई तुसी नहीं बोलना, एक बंदा जेड़ा भी यही बोलेगा जाके बकाया जो बस पीछे इमाम के अल्लाह अकबर करते जाएं। शाहिद नज़ीर की मैं एग्जांपल बताता हूँ कि शाहिद नज़ीर को एक मरतबा 2007 के वर्ल्ड कप के लिए उसके कपड़े तक उन्होंने तैयार कर लिए थे, उसका जो सूट वगैरह सारा कुछ रेडी हो गया था, आपको भी याद है। हम्म। बिल्कुल वो सडनली ऐसा हुआ, ऐसी वो लॉबिंग थी उस वक्त चंद बड़े प्लेयर्स की कि जिसकी वजह से शाहिद नज़ीर को वो 2007 का वर्ल्ड कप जो है उसमें से ड्रॉप कर दिया ड्रॉप कर गया दिया था। गया था। उसके बाद फिर जो 2008-9 में, 8 में या 9 में गालबन जाना था, या इंग्लैंड जाना था उस वक्त, मैच से पहले शाहिद नज़ीर ने शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, तो उस वक्त नहीं था। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो वो टीम में गले पड़ नहीं गई। थे, टीम में नहीं थे, उसके बावजूद प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से वो टीम में आ गए। देखिए, ऐसे भी तो हाँ, होता है, मामलात होता होते है। रहे। देखा शाहिद भाई के साथ मेरा टाइम गुजरा, वो जो आप बात कर रहे हो 2007 की, मैं उनके साथ था। हम्म। हम लोग एकेडमी में थे, मतलब हम डेली हमारा बैठना भी, नेट्स पे बॉलिंग भी करते थे, हर चीज़ साथ करते थे। तो वो बड़ा क्लोज उन्होंने आके उसको इवेंट को मिस किया था, वर्ल्ड कप को। उनका वो एक वो कहते हैं ड्रीम था कि यार मैंने वर्ल्ड कप जो हाँ है उसको हाँ, खेलना है। और बॉलिंग भी अच्छी हो रही हाँ, थी उस बॉलिंग भी वक्त। अच्छी कर रहे थे, एक्सपीरियंस भी था। लेकिन वैसे खलील, आप अपने दौर में, खलील जिस तरह आपका दौर चल रहा था, आप किसको अपना कॉम्पिटिटर समझते थे कि यार इस बंदे के साथ मेरी इस वक्त, डायरेक्ट कंपटीशन तो बहुत ज्यादा था, लेकिन एक बंदे ने टारगेट किया था कि यार ए बॉलर अगर खेल लिया तो मेरी जगह मुश्किल है, ए ड्रॉप हो गया तो मेरी जगह टीम से बन गई। कोई ऐसा बॉलर था आपके उस दौर में? देखिए जब, हाँ, जब मैं आया हूँ वसीम भाई के बाद, जब हम्म। वसीम भाई ने रिटायरमेंट दी है उसके बाद मैं आया हूँ। हम्म। मेरे से पहले उन्होंने जुनेद ज़िया को भी खिला के फारग कर दिया, रियाज अफरीदी भी फारग हो गया हुआ, अरशाद भी उस वक्त क्यू में था, वो भी फारग हो गया ज़ाहिर है हुआ वसीम था। अकरम के बाद एक कबीर खान था, हाँ, और कबीर, कबीर खान हाँ, और कबीर के बाद आप थे। वो फारिग हो गए हुए हाँ, थे। वो फारिग मेरे हो साथ गए। नजफ शाह था और मैं थे, हम दो थे। नजफ शाह। ठीक है, नजफ शाह क्योंकि उसको गुड बॉलर था, वो इतना बुरा बॉलर आई नहीं नो, था। अच्छा बॉलर ठीक है, था, टॉल था, उसने लंबा आउट भी था, किए हुए तेज थे। भी था। हाँ, तेज भी था, लेकिन उसकी वो एक मैच खिला के इन्होंने उसको भी बाहर कर दिया है। हम्म। ठीक है, फिर जब वहाब रियाज उस वक्त इन हो रहा था आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि वो सारा हर वक्त मलिक के साथ और सलमान भट्ट के साथ टाइम गुजारते थे। हम्म। ठीक है, जुनेद खान मेरे साथ रूममेट था इंग्लैंड में। हम्म। ठीक है, जुनेद का उस वक्त अभी नामो निशान भी नहीं था, हम्म। ही प्लेड फर्स्ट क्लास। वो फिर जब सिलेक्शन कमेटी आई, वजातुल्ला वासी आया, तो फिर उन्होंने आके पेशावर से बंदे लाने शुरू किए। हम्म। फिर वहाब रियाज इन हो गया। तो वहाब जब इन हुआ तो फिर उस वक्त मुझे था कि यार अब जो है ना मुश्किल है, हम्म। क्योंकि ये ऑब्वियसली कप्तान की लाइकिंग है, उधर वनडे का कप्तान वो है, टेस्ट मैच का कप्तान वो है, हम्म। दोनों के साथ इसकी यस है। हम्म। तो हालांकि मलिक मेरे साथ बड़ा, हम लोग बड़े अच्छे बडी से, मलिक मलिक के साथ मेरा, हम लोग रूम भी शेयरिंग करते थे, हम्म। खाना भी हम इकट्ठे खाते थे बैठ हम्म। के। इवन कि हम लोगों ने अपनी इंटरटेनमेंट, काफी स्नूकर, कुछ शेयर करते। मतलब स्नूकर सारा कुछ हम लोग इकट्ठे बैठ के खेलते थे। हम्म। फिर सुहेल तनवीर आया, सुहेल तनवीर, अब वो वैसे आप लोगों के लिए एक दचका था, हाँ, नहीं, लेफ्ट आर्म। वो बेसिकली आकिब भाई ने तैयार किया था। ਇਹਦਾ क्रेडिट भी आकब भाई देना हाँ, वो आकिब भाई ने तैयार किया था, क्योंकि वो अनऑर्थोडॉक्स था, यस, रॉन्ग फुटेड था। डिफरेंट। ठीक है, आकिब भाई के माइंड में था कि यार मैं कुछ डिफरेंट वैरायटी जो है ना वो उनको वैसे मार्केट, बड़ा शौक है तजुर्बे करने का। डिफरेंट वैरायटी पेश करूँ, उनके आइडियाज उनके पास बड़े होते हैं। तो सुहेल तनवीर को आकिब भाई ने रेडी किया था एकेडमी में, और उसको जब आप किसी प्लेयर को ग्रीन सिग्नल देते हो ना,
तो फिर ऑटोमेटिकली उसका भी दिल करता है कि यार मैं एक्स्ट्रा एफर्ट करूँ, एक्स्ट्रा मेहनत करूँ। जब आके मैंने उसको ग्रीन सिग्नल दिया हुआ था, तो वो विद इन मंथ उसने अपने आप को बिल्ड किया, हर चीज़ उसने रेडी की और वो टीम का हिस्सा और बन वो गया। जब 2007 के वर्ल्ड कप में जब 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 वो खेड़े है तो वो साढ़े यहाँ से सरप्राइज थी कि यार एडा अजीब बॉलर है। हालांकि टेप बॉल में हम काफी इकट्ठा खेले हैं, मतलब नॉर्मली तो टैग ये था सुहेल तनवीर के ऊपर कि ये टेप बॉल का टेप बॉलर बॉल है, का बॉलर है। क्योंकि वो डिफरेंट बॉलर था, जिस तरह मतलब रॉन्ग फुट उनका देखिए होता था। इससे पहले शायद आपको याद हो वकास अहमद लुदा, लुदा था जी, बिल्कुल। लुदा वो भी रॉन्ग फुटेड था। जी 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 ठीक जी, है, उसकी भी हाइट लेकिन वो 6, राइट आर्म था वो राइट आर्म था, ये और ये लेफ्ट आर्म लेफ्ट था, आर्म था। ये जरा सरप्राइजिंग बॉलर था और उस दोनों वक्त। दोनों अच्छे ऑलराउंडर थे। अच्छा खलील, इसके दौरान ज़ाहिर है वहाब रियाज तो खेलता रहा उसके, लेकिन वो बैक आपको नहीं मिली जो वहाब रियाज को हाँ मिली। वो लेकिन इन बिटवीन दैट टाइम आसिफ को एक मरतबा ड्रॉप कर दिया गया। ज़ाहिर है ऑस्ट्रेलिया आपके साथ टूर किया, उसने परफॉर्म नहीं किया, फिर जब उसका कमबैक हुआ सो आसिफ वाज लुकिंग टोटली डिफरेंट, डिफरेंट। टोटली डिफरेंट। वो एक्चुअली वो क्या स्टोरी थी? या उस वक्त आसिफ बड़ा वीक था जब मेरे साथ डेब्यू में था ना, उस वक्त वो बहुत वीक था। उसमें वो पावर नहीं थी, उसमें बॉलर था नो डाउट, उसको नया बॉल बड़ा अच्छा उस पावर वक्त तो था। पहले भी ਉਹਦੇ को कोई नहीं आई, ਉਹਦੇ को सिर्फ वेरिएशन ही आई है। वेरिएशन देखें, नहीं नहीं अब पावर यही ने चीज मैं है ना कि उसने पावर वो बात कर रहा हूँ कि वो ग्राउंड पे उसका खड़ा होना फॉर अ टेस्ट क्रिकेट वो मुश्किल था। 50 ओवर की क्रिकेट खेल सकता था, लेकिन डिग टेस्ट के लिए पैंदा सी, डिगना नहीं साहब सी, क्योंकि टांगे बड़ी उसको ना बॉब वो वुलमर, वीक आ जाता तो था। बॉब वुलमर उसको कहता था ही इज लाइक माय वो शिकारी ठीक है, तो क्योंकि उसकी टांगे जो बहुत बड़ी वीक है। वीक थी ना, तो वो इस तरह की थी। तो यूसुफ भाई के बारे में कहता था कि व्हेन ही इज इन द क्रीज, व्हेन ही इज अ बैट, ही इज रन लाइक अ फरारी, व्हेन ही इज अ फील्ड, ही लुक लाइक अ बिग ट्रॉलर, क्योंकि वो स्टिफ बॉडी थी ना। ज्यादा तो भागा नहीं हाँ, उसका बॉब वुलमर का अपना एक नजरिया था, उसकी एक अपनी आइज थी। तो आसिफ ने जब इंग्लैंड के खिलाफ इंग्लैंड पाकिस्तान आई, साइड मैच था बागेजना में, मैं भी वो मैच खेल रहा था, तो ड्यूरिंग द बैटिंग मुझे तो बॉल लग गया। अच्छा, मुझे तो हार्मिसन ने बाउंसर किया, वो तो रॉमसन मेरी बड़ा तेज था। और वो मेरे यहाँ पे आके लगा, तो वो मेरा सारा शोल्डर ये लॉक हो गया। तो आसिफ ने वहां पे आउट किए, उसने एक इनिंग में 4 आउट किए, फिर अगले इनिंग में उसने मेरे ख्याल 2-3 आउट किए, तो वहां से उसने फिर कम बैक किया। वहां से फिर वो ऐसा टीम में आया क्योंकि उसको कंडीशंस ऐसी मिल गई कि वो एक मैजिक बॉलर की तरह लेकिन वो उभरा। उस वक्त वो वेरिएशन आपको नजर आई इंग्लैंड के खिलाफ जब बागेजना में आसिफ खेल रहा था? हाँ, उसमें नज़र आया, क्योंकि देखो आसिफ को जब ऑस्ट्रेलिया गया वो पिचेस और तरह की थी, वो हार्ड पिचेस थी, वहाँ पे आपको लेंथ बहुत वेरी करती, क्योंकि मेरी विकी भाई से फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन हुआ था वहाँ पे, जब विकी भाई ने मुझे बोला यार यहाँ पे लेंथ का फ़र्क है, जो हमारी कंट्रीज़ की जो एशियन पिचेस हैं और उनमें और इनमें फ़र्क है। आप यहाँ पे अगर गुड लेंथ पे बॉल करोगे ना, तो वो इनका बैकफुट बनता है, आपको थोड़ा सा और आगे करना पड़ेगा। वो जिस आके पा कहंदा यार दो तरह ਦੇ ਬੋਲਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੇ 150 ਵਾਲਾ ਮੱਥਿਆਂ 'ਚ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਅੱਗੋਂ ਆउट करने वाला, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ बनना है। तो वो बाद में समझ आई कि नहीं यार आगे से आउट होंगे स्विंग करके, क्योंकि पिछले वाला तो वो उनको प्रैक्टिस ही है, वो खड़े ही बैकफुट पे रहते हैं, इसलिए वो कट बॉल अच्छी खेलते हैं। तो जब मैंने वहाँ पे उसी बात को माइंड में रखा किया, तो वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट भी उसके निकले, मैंने आउट भी किए। तो आसिफ को कंडीशंस मिली आके, इंग्लैंड की स्विमिंग कंडीशंस मिल गई, तो कंट्रोल उसके पास ऑटोमेटिकली कंट्रोल था, फर्स्ट क्लास वो खेला हुआ था, मार उसने खाई हुई थी फर्स्ट क्लास की भी, और उसने फिर ऐसा मैजिक किया कि फिर पूरी दुनिया को उसने एक दफ़ा हैरान कर दिया, पूरी दुनिया के वर्ल्ड क्लास बैट्समैन उसने लिटा दिए। बिल्कुल, ठीक है, क्या कमाल की बॉलिंग की उसने। वो उसकी बदकिस्मती कि वो लंबा नहीं खेला, वो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो अब उसके कैरियर के ऊपर एक एलिगेशन लग गया, वो बाहर हो गया। लेकिन आसिफ आप क्या समझते हैं खलील, एज ए टेस्ट क्रिकेटर, कि आसिफ अगर इसी तरह कंटिन्यू खेलता तो मैक्सिमम वो कितने आउट कर सकता था? और देखें अब दुनिया के सबसे बड़े जो बल्लेबाज होते थे, आसिफ उनको टारगेट करता था कि ए विक्टा मेरिया ने। हालांकि बहुत कम ऐसे हमने दुनिया में बॉलर देखे इतना कॉन्फिडेंट होना कि यार पीटरसन, माइकल क्लार्क, फिर आपका राहुल ड्रेविड, फिर आपका सचिन तेंदुलकर, फिर लक्ष्मण वी लक्ष्मण, मतलब इनको टारगेट करता था। देखें वो पेस उसका नहीं था, बैट्समैन थोड़ा ग्रीडी होता था, बैट्समैन उसको जब बैट निकालता था तो वो उसका लेट स्विंग होता था, क्योंकि उसके पास कंट्रोल इतना था। बॉलर मैं बॉलर उसको मानता हूँ
जिसके पास कंट्रोल होता है, जिसको पता है कि यार ये मेरे हाथ में बॉल है तो इसको मैंने किस तरह ऑपरेट करना है, ठीक है, वो बॉलर है। ये नहीं है कि आके हारिस रऊफ की तरह बॉल जोर लगाया तो दम उधर नु गया तो उधर नु गया, वो बॉलर नहीं है। बॉलर वो है जो एक आर्ट के साथ बॉलिंग करता है। आसफ में वो आर्ट था, मैगरा में वो आर्ट था, सीम बॉलर्स हैं जितने, उसमें वो आर्ट था, ठीक है। तो वो आर्ट ही जो है वो उसको पता था कि यार मैंने खेलना है। अब उसमें क्या होता था, वो जहाँ पे आके अपना बिल्कुल नॉर्मल बॉल छोड़ता था, उसका वो नेचुरल स्विंग होता था, आउट स्विंग। जहाँ पे उसने हल्का सा जोर लगाना है वो उसका बॉल अंदर आ जाता था। सिर्फ इतनी सी उसको आइडिया होता था कि अगर मैं बॉल यहाँ से ये करूंगा तो ये बॉल लेंथ अंदर आ जाएगा। लेंथ उसका जो है ना, आप उसकी बॉलिंग उठा के देख लो, आपको उसके तकरीबन 80-90% आपके बॉल उसको वो 1 फुट बाय फुट के मार्क में नजर आएंगे। वहीं से वो आउट स्विंग करता था, वहीं से वो इन स्विंग करता था, वहीं से वो गैप बनता था, वो एक चौका भी खा लेता था। लेकिन उसको पता था कि हाँ अगले बॉल को मैंने यहाँ से मारना है, इसने इधर मारने जाना है, बीच में से गैप बना है, इसके डंडे हो जाने हैं। और ऐसे ही होता है, ठीक है। और ये एक्सपीरियंस आता है आपको फर्स्ट क्लास खेलने के बाद, फिर आप इस तरह के मैजिस्टिक बॉलर बनते हो। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि मैजिशियन उसको कहा जाता है फास्ट बॉलिंग के अंदर। दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाज जितने भी हैं वो जाहिर है वो तो इस चीज़ को तस्लीम करते हैं कि आसिफ जैसा मुश्किल बॉलर हमने कभी नहीं खेला। लेकिन खलील, आपका भी एक लंबा कैरियर है, मुझे ये बताएं, कभी जाहिर है इंटरनेशनल क्रिकेट में आपका बेहतर इन स्विंग आउट स्विंग दोनों आपको बड़े अच्छे होते थे, वेरिएशन आपके पास थी। सो आपको कभी ऐसा लगा कि यार ये मुश्किल कोई बैटर है जिसको आप बॉलिंग करते हुए थोड़ा घबराते हुए कि यार बैट्समैन नहीं आना चाहिए जो और जितना मर्जी आ जाता है? कब जाहिर है कोई ना कोई चैलेंजिंग तो होता है ना। डोमेस्टिक की बात करें तो डोमेस्टिक में उस वक्त मिसबा जो था ये थकाता था, ठीक है ना। मिसबा सिर्फ वाहिद ऐसा बैट्समैन था जो थकाता था। जो आके बैट खोलते थे ना, हम कहते थे बस कि 1 मार लोगे 2 मार लोगे, वो आउट होते थे। और क्या के आउट करते थे। मेरा और क्योंकि मेरे साथ सुहेल तनवीर भी खेला हुआ है, राव इफ्तिखार अंजुम भी खेले हुए हैं, हम तीनों एक ही डिपार्टमेंट से क्रिकेट खेले हैं। बिल्कुल। तो मैं डॉ पे खड़ा होता था तो राव भाई का मेरा मैच होता था कि देखो बॉल नहीं पुराना होने देना, देखते हैं किसकी कितनी सीम होती थी। ये हमारा आपस में उनके साथ चैलेंज होता था। सही है। और फिर पीछे से उनको कह के जाते थे लो अभी ये स्लिप में आउट होएगा। तो ऐसे ही होता था इंटरनेशनल में वही लक्ष्मण मुश्किल था, क्योंकि इंडिया में ऑस्ट्रेलिया में तो वो सारे मारने वाले थे, तो मारने वाला तो बैट्समैन जो है वो तो पकड़ा जाता था, हम उसको पकड़ लेते थे। इंडिया में टेस्ट मैच में लक्ष्मण ने टफ टाइम दिया था राहुल द्रविड़ ने, चौथी 5वीं स्टंप पे बॉल छोड़ देते थे। अच्छा, उनको पता है कि यार ये बॉल थोड़ा सा बाहर आया, चौथी पांचवी पे गया, वो लीव कर देते थे। नया बॉल वो सर्वाइव करते थे, उसके बाद फिर वो मार के ऐसा दुर्घट बनाते थे, अशर बना देते थे। क्योंकि दानिश कनेरिया था उस वक्त वो एक तरह से दानिश कनेरिया का शो होता था, तो बैट्समैन को उससे पहले शो होता था उसका शो होता था, उस तरफ से दूसरा उसका शो हो जाता था। ऐसे ही है। लेकिन खलील, जाहिर है अब उस दौर के क्रिकेट की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ तो एक कंपटीशन इतना ज़्यादा था, और जाहिर है कहीं ना कहीं इंसान को ये फील भी होता है अपने कैरियर में कि यार अगर ये चीज़ें ना आती तो शायद मैं थोड़ी लंबी क्रिकेट खेल जाता। लेकिन एंड ऑफ द टाइम वो एक हौसला ही है जो इंसान अपने दिल को देता है, होना तो वही है जो अल्लाह की मर्जी है, जो आपकी किस्मत में अल्लाह ने लिख दिया है। लेकिन जितना आप खेलें, बड़ा साफ सुथरा खेलें, बड़ा शानदार कैरियर रहा जितना भी रहा आपका। लेकिन उस दौर के क्रिकेट की बात करते हैं, आज के दौर की क्रिकेट की बात करते हैं। आजकल जनाब कहते हैं जी मॉडर्न डे क्रिकेट आ गई। ओके, मॉडर्न डे क्रिकेट आ गई, फास्ट बॉलर चेक करो जनाब। आजकल तो फास्ट बॉलर नसीम शाह, हारिस रऊफ, शहीन शाह अफरीदी। यार आजकल के दौर में और उस दौर में अगर बॉलर्स की बात करें तो उस वक्त तो कंपटीशन इतना, आज तो कंपटीशन भी नहीं है तो बॉलर फिर नहीं है। क्रिकेट भी आसान है, आजकल की क्रिकेट ज्यादा आसान है। आप ये देखो, क्राइटेरिया की बात आती है यहाँ पे कि आप उनको किस क्राइटेरिया से पिक करते हो। हमारा मोस्टली क्राइटेरिया जो है वो आपका PSL है या आपका नेशनल T20 है, क्योंकि वो आप टीवी पे आ रहा होता है, वहां पे परफॉर्म करते हैं, मीडिया हाइप बनाता है, आप उसको उठा के टीम में डाल देते हो। यार आप ये नहीं देख रहे कि फर्स्ट क्लास में भी लगे हुए हैं यार, उन्होंने भी तो वहां पे रगड़ा खाया हुआ है। वहां आपको असल क्रिकेटर जो है वो आपको फर्स्ट क्लास क्रिकेट से मिलेगा, क्योंकि एक्सपीरियंस भी उसको वहीं पे आता है, उसको लड़ना भी वहीं पे आता है, उसकी फिटनेस भी वहीं पे बनती। वहां से आप प्लेयर उठाओगे तो आप देख लेना आपके रिजल्ट डिफरेंट होंगे। आप PSL से उठाओगे आपके वो डिफरेंट होंगे रिजल्ट। क्यों पाकिस्तान टीम मशहूर है कि यार वो 50 ओवर में भी 250 और 20 ओवर में भी 250 कर जाती है। ये तो साਡਾ ख्वाब ही रह गया। मतलब देखिए ऐसे ही है ना, आप वंस अ ब्लू मून आप 20 ओवर में भी 250 कर दोगे, जहाँ पे 50 ओवर क्रिकेट आएगी वहां पे भी आप मुश्किल से 250 करोगे।
तो वो चीज़ जो हम लोग लैग कर रहे हैं वहाँ पे लंबी क्रिकेट 4 डे क्रिकेट ये हम लोग लैग कर रहे हैं कि अगर हम वहाँ से प्लेयर हम उठाएं वैल्यू नहीं दे रहे एक्चुअली, आपके कहने का मतलब है कि डोमेस्टिक क्रिकेट को, फर्स्ट क्लास नो क्रिकेट को जिस तरह डोमेस्टिक क्रिकेट में आपकी ये भी आती है, नेशनल T20 भी आपके डोमेस्टिक में आता है, आपका ODI भी आता है, आपका फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी आता है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट से अगर आप प्लेयर निकालते हो, जैसे इंडिया की एग्जांपल देते हो, हम लोग compete करने जाते हैं दूसरी कंट्रीज को, हाँ हाँ आप उनकी रांझी ट्रॉफी है, हम्म आप वहां से आप उनके प्लेयर देखें, वहां पे बनता है, हम्म बनने के बाद फिर उसको आगे लेके आते हैं कि आप हम्म हाँ जी आओ, आप IPL के लिए आओ या आप वनडे कप के लिए आओ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਟੇਪ ਬਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 130 40 ਤੇ ਗੇਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਤੇਜ਼ ਬਾਲਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਟੇਪ ਬਾਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖਿਡਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਹਾਰਡ ਬਾਲ हार्ड PSL बॉल खिलाओ। खिडाओ। ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं कि जी हमें ऑस्ट्रेलिया वाला इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, यार आप पहले उसका पीछा जाके तो देखो कि वो अपना प्लेयर कितने कितने साल वो फर्स्ट क्लास खिलाते हैं, खिलाने के बाद फिर उसको लेके आते हैं, वो मैच्योर प्लेयर को लेके आते हैं। एम ही नहीं कहते वो आंदा है तो भैया आके तो रन करी जाता है, वो क्यों करता है, क्योंकि आप उसको लंबा लेके आ रहे होते हो, आप उसको पूरे प्रोसेस से आता है। प्रोसेस से आ रहा होता है, आप उसको उसके पीछे 5 साल 4 साल की मेहनत होती है जब आप उसको लेके आते हो। फिर जब आप उस घोड़े को मैदान में छोड़ते हो तो फिर वो आपको बताता है कि भाई हाँ ये मेरी रेस है, ये मेरा है। हमारी बेसिकली आज जो क्रिकेट इतनी डिक्लाइन का शिकार है, उसकी बेसिक्स रीजन क्या समझते हैं एज ए टेस्ट क्रिकेटर आप? देखिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट से प्लेयर आपको पिक करना चाहिए। अगर आपका हो तो रही है नहीं, और आपको अगर आपका PSL अभी आप रिसेंटली आप अपने PSL में देख लें, आपको कितने यहाँ पे यंगस्टर नजर आए हैं इस साल, आपको मेरे ख्याल से मास वाई 1 आध 2 प्लेयर नजर आए, 2 या 3, लेकिन वो भी कंसिस्टेंस नहीं थे। उनकी परफॉर्मेंस का ग्राफ, जैसे बाबर ने बिगनिंग में आके रनों के अंबार लगाए, फिर उसको बैट बैच आया, बैट बैच हर बंदे पे आता है, लेकिन उसकी प्लेयर पे एबिलिटी, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं है, प्लेयर वो है, उसके पास टेक्निक भी है, हर चीज है। लेकिन क्या था कि जब आपने उसको कप्तान बनाया, कप्तान जब बनाते हो ना तो आपका ये लेवल होता है, जब आप कप्तानी से उसको नीचे लेके आते हो। लेकिन कप्तानी के अलावा भी उन्होंने और भी बहुत कुछ करने की कोशिश की ना, होता है ना, टीम से बाहर निकालना, पीछे लॉबिंग करना, सिस्टम बनाना, तो फिर वो प्लेयर की परफॉर्मेंस के ऊपर फर्क पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। बाबर ने कप्तानी छोड़ दी, उसने कहा जी मैं कप्तानी नहीं करता, तो वो तो इतना प्रेशर आ गया इसलिए छोड़ी, वरना तो उसने अपनी खुशी से तो नहीं आपने रिजवान को बना दिया। अब रिजवान अपनी कप्तानी के चक्करों में वो इनिंग्स नहीं खेलता जो वो पहले खेलता था, मैच विनिंग इनिंग, बल्कि अब वो 40 बॉलों पे 40 पे 50 इंडिविजुअल टीम के लिए नहीं, अपने लिए। जब आप टीम के लिए खेलोगे ना तो फिर आप अपना इंडिविजुअल छोड़ोगे, फिर आप मुल्क के लिए खेलते हो। तो ये प्रेजेंट टेनोर में आपको कौन सा प्लेयर लग रहा है कि जिसमें इतना पोटेंशियल है कि वो टीम के लिए खेल रहा हो? कोई भी नहीं। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, ठीक है, उसके अलावा कोई भी नहीं। जब तक आप इनके दिल से ये डर नहीं निकालोगे, आप किसी भी बड़ी टीम को नहीं हरा सकते हो। ये किसका काम है? ये कप्तान का काम है। हाँ, कप्तान सिलेक्शन कमेटी ने कर दिया, जो करना है करके उसने आपको दे दिया कप्तान ने। कप्तान का काम है टीम के साथ मीटिंग करे, उनके साथ बॉन्डिंग बनाए। ये 5 मैचों की सीरीज है, 5 मैच तुम्हारे, दिलेरी दिखाओ, रन करके दो, 100 के स्ट्राइक रेट नहीं भी कर देते, लेकिन उन्होंने दी लॉबी नहीं स्ट्रांग हुंदी, जेड़ा कोचिंग स्टाफ हुंदा, जेड़ी सिलेक्शन कमेटी ਉਹ फारग हो जाती, प्लेयर ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ही नहीं। प्लेयर कभी भी नहीं फारग होते, मुद्दा आगे गिरता है सिलेक्शन कमेटी के ऊपर ही है, कोचेस के ऊपर। लेकिन वहां पे फिर स्टैंड लेना पड़ता है कप्तान का। कप्तान उनके साथ एक एग्रीमेंट तो नहीं मैं बोलूंगा कि उनसे एक ले कि यार अगर तुमने 5 मैच में रन नहीं किए तो तुम बाहर हो, दोबारा रगड़ा खाओ, फिर वापस आओ। खेलते नहीं है ना, डोमेस्टिक खेलते हैं ना फर्स्ट क्लास खेलते हैं, तो फिर हम कैसे तो कर सकते हैं कि जो लड़का तो फिर जैसे चल रहा है फिर ऐसे चलने दें। फिर तो आपको क्या लगता है कि ये जो क्रिकेट का ये हाल हो गया एज ए टेस्ट क्रिकेटर, आप तुसी अमेरिका बैठे हो तो पाकिस्तान की क्रिकेट इत्थे कित्थे जान रही है, वो कभी फील नहीं कीता? नहीं, क्यों नहीं किया? अभी आप लोग अमेरिका में क्रिकेट खेलते हैं, आप मेरी बात सुने, बड़ी तकलीफ होती है, ठीक है, आप ये बात करो, बड़ी तकलीफ होती है, ठीक है, लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं, बहुत सारी तकलीफ होती है कि यार क्रिकेट का क्या हाल हो गया। क्योंकि देखो सबसे ज्यादा बातें करते हैं जो खेलने वाला इतना नहीं करेगा, देखने वाला ज्यादा बातें करता है। मतलब एज का वो हिस्सा, जो बुजुर्ग घर पे बैठे होते हैं कि मैच देख रहे होते हैं, उनके साथ कभी जाके बैठो ना, तो पहले हम फखर से कहते थे कि यार पाकिस्तान खेले हुए, ये टेस्ट क्रिकेटर हैं, ये वो यार छो पाकिस्तान का की हाल हो गया, की क्रिकेट की करना है जी, पहले इन्होंने हार ही जाना है, वो पहले ही माइंड सेट है उनका कि इन्होंने हार ही जाना है। तो वहां पे इंसान शर्मिंदगी होती है। बेहतरी के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? हम सिर्फ देखो क्रिटिसाइज करना, हम लोग क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, हम सिर्फ इनको आइडियाज दे सकते हैं
ठीक है, आकिब भाई आए हैं, अभी डायरेक्टर क्रिकेट एकेडमी है। मतलब उन्होंने लाहौर कलंदर के लिए बड़ा टाइम सर्व किया हुआ है। दे नोज वो एक पूरा प्रोसेस है, 8-9 साल उनको का पता उनका है, एक पूरा हाँ, एक्सपीरियंस उनको है। पता है कि कैसे करना है कैसे नहीं करना। हमारी एक अदना सी राय है हम्म कि आप फर्स्ट क्लास से प्लेयर लें, उनको उनको ग्रूम करें, हम्म टेप बॉल वाले लेके आए, लेकिन वो आपके शॉर्ट फॉर्मेट में चलेंगे। हम्म ठीक है, मैं उसके बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ। मैं खुद कहता हूँ कि टेप बॉल के प्लेयर वो प्लेयर होते हैं जो मेंटली बड़े स्ट्रोंग होते हैं। हम्म। एक तो आपको बनाना पड़ता है, वो पहले से ऐसी कंडीशंस में खेल के आ रहे होते हैं, क्योंकि टेप बॉल जो है वो 6 बॉलों पे 6 छक्के भी हैं। हाँ तो वहां बिल्कुल। पे बॉलर को बचना आता है, वहां पे उसको वेरिएशंस आती हैं, हम्म। उसको स्लोअर वन आता है, उसको यॉर्कर करना आता है। यार लेकिन इससे टेप बॉल से मुझे याद आया, खलील आप लोगों ने भी तो एक टूर्नामेंट करवाया था, मुझे याद आ जी गया, जी बीच में बिल्कुल मैं कहीं भूल बिल्कुल ना जाऊं। बिल्कुल तो यार करवाया। वो टूर्नामेंट का क्या बना, 4 दिन के लिए गुजरावाला स्टेडियम में आपने रौनक लगा दी, फिर वो एक्चुअली वो स्टोरी क्या थी वो टेप बॉल वाले यार टूर्नामेंट वो की? एक आइडिया था, बड़ा आपने मारखोर अपना बिल्कुल वो ऐसे ही है। नाम था शायद टूर्नामेंट का। अभी भी हाँ जी, मार्कोट चैंपियंस ट्रॉफी के नाम से था उसका, थर्ड तो ये एडिशन। इनिशिएटिव कैसा आप लोगों के दिल में आया? कहते नुकसान भी बड़ा करा लिया सी तुसी सब या? कुछ करवाया है, देखिए ये हाँ होता है। देखिए टेप बॉल क्रिकेट फर्स्ट टाइम हम लोग इसको अपने नेशनल टीवीज पे लेके आए। बिल्कुल, जियो सुपर पे जियो हमने सुपर पे वो बिल्कुल लाइव लाइव आया, देखा। हमने बड़े पैसे उसके ऊपर लगाए, अच्छा लेकिन उसका फीडबैक इतना नहीं आया, इसकी अच्छा अर्निंग इतनी नहीं आई। चलो वो इंसान एक अपनी कहते हैं एक आइडिया था, एक ख्वाहिश थी कि यार ये इवेंट करना है, हमने कर दिया। अच्छा। मेरे साथ मेरे चेयरमैन थे सैफुल्लाह अब्बासी, हाँ उन्होंने हाँ। बड़ी सपोर्ट की। हम्म। फिर बीच में जो हम लोगों ने अपने साथ कुछ दोस्त मिलाए ना, तो वो किड़े किड़े कुछ सन। छोड़ दें, अब उनको पता है सबको। तो उनके साथ एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा। अच्छा। ठीक है, वो फिर दोबारा हम लोगों ने जब इसका थर्ड एडिशन करने जा रहे थे, थर्ड एडिशन में हमने टीमें भी सोल्ड कर ली, हर चीज़, हम्म उसका ड्राफ्ट इवेंट भी हो गया। तो उस वक्त मुल्क के हालात ऐसे हो गए थे कि हम लोग उस वक्त पिंडी में कर रहे थे ये थर्ड हाँ हाँ एडिशन। बिल्कुल ऐसे ही था। सेकंड तो हमने कोविड में किया था, जी जी, वो बड़ा अच्छा गुजरावाला में जो। गुजरांवाला में। जी जी। ठीक है, थर्ड हम लोग पिंडी में कर रहे थे। हम्म तो उसमें फिर वो अदम इत्माद आ गया और वो लॉन्ग मार्च आ गया। हम्म तो वो इवेंट से 2 दिन पहले हमें इवेंट जो है वो वाइंड अप करना पड़ा। हम्म उसमें उसमें भी नुकसान हुआ। हम्म तो स्टिल वी आर स्टैंड कि जहाँ हम्म। पे हमें मौका मिला अच्छा, तो हम लोग इंशाल्लाह उसको मुझे कर लग रहा देंगे। है आपकी बातों से मुझे अंदाजा हो रहा है कि कम से कम आप अमेरिका में ही करवाने का प्लान कर रहे हैं, कि नहीं इस नहीं तरह का नहीं नहीं, कुछ अमेरिका प्लान में किया नहीं, जाए। अमेरिका में नहीं। देखें वो अमेरिका में तो जब मर्जी करवा लें, हम्म वहाँ पे फ्रीडम है, वहाँ पे आपको कोई रोकता नहीं है। हम्म यहाँ पे तो हमें जब गुजरांवाला में कर रहे थे, तो यहाँ पे पीछे से बड़े आनी शुरू हो गई थी चीज़ें। हम्म पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से चीज़ें आनी शुरू हो गई थी कि यार इनको इतना प्रोटोकॉल, इनका एनओसी ये कैंसिल करें, ये चीज़ें ये करें वो करें, क्योंकि इतना हाईलाइट हो गया है। हम्म क्योंकि जियो सुपर का जो हेड था, हम्म वो कराची से फ्लाई करके आया एक दिन के लिए कि यार आपने इतनी व्यूवरशिप इकट्ठी कर दी, इतनी तो हमें मैंने कभी वर्ल्ड कप में और उसमें फुटबॉल में नहीं हुई। हम्म। क्योंकि और कचा का स्टेडियम भरे हुए थे, और मुझे वो याद है। लास्ट 2 दिन में हम लोगों ने उस वहां पे क्राउड छोड़ा था। हम्म उससे पहले हम क्राउड नहीं छोड़ रहे थे, हम्म कोविड के एसओपीज थे, तो हम लोग नहीं छोड़ रहे थे। हम्म वो एक सिविल जज थे वहाँ पे, उन्होंने हमसे फिर रिक्वेस्ट की। फिर हमने उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर हमने कहा जी क्राउड छोड़ते हैं। हम्म तो ये जो आपकी नफरी जो बाहर है, फिर इसको अंदर आई, ये अंदर ना आने दे। तो वो अंदर आई, लेकिन मैच फिर बंद हुआ, हम्म। क्योंकि क्राउड इतना आ गया था कि वो फिर हमें घंटे के लिए एक मैच रोकना पड़ा। तो बिल्कुल। एनी हो कि वो टेप बॉल का इनिशिएटिव सिर्फ लेने का मकसद ये था कि यहाँ से जैसे आकिब भाई ने प्लेयर्स पिक किए हैं, तो वहाँ से आपको कोई मटेरियल नजर आए, प्लेयर अच्छे देखिए, थे। अब आप आकिब आकिब भाई, तो मैंने पता लगा फिल्मा तो बड़ी शौकीन सी, मतलब बड़ी अच्छी अच्छी इंडियन फिल्म्स जो देखते थे वो। हाँ और वो कह रहे थे कि जाहिर है जब वो आपके कोच थे, एकेडमी में थे आप लोग, ऐसे ही है। तो उसके बाद फिर एक मरतबा एक बड़ा जबरदस्त किस्म की एक स्टोरी भी हुई थी। वही तो बिल्कुल ऐसे ही है। वो स्टोरी तो बताए नहीं, हमें। आकिब भाई ने बड़ा अच्छा टाइम गुजरा, और समझ ले कि वो, मैं उनको गुरु कहता था। अच्छा। ठीक है, क्योंकि उस्ताद जी हद जिस तरह का उनका माइंड था ना, तो मैं उनको गई। गुरु कहता शहजादे था। आदमी। हाँ, गुरु कहता था, और अभी भी वो गुरु ही हैं। हम्म आ, हमें ना वहाँ पे पाउंड बने हुए थे, फिश पाउंड थे। अच्छा। तो हम मछली पकड़ते थे, तो आकिब भाई ने हमें बताया था कि यार इसको मछली को ना ऐसे पकड़ना है, अच्छा। क्योंकि उनके अपने फिश फार्म थे। तो बड़ी उन्होंने हमें कभी रोका नहीं। अच्छा। हमने वहाँ पे 3 माह उनके साथ गुजारे। हम्म। अजहर खान साहब भी थे। अच्छा हम अच्छा। मतलब तंग भी करते थे, हम्म सीखते भी थे। उस्ताद होते हैं, फिर इंसान उन्हीं के साथ सारा टाइम गुजारता है, क्योंकि हम्म
तो आकिब भाई ने कभी भी उस बात का बुरा नहीं मनाया, उन्होंने कहा नहीं वो है इस जाते एंजॉय कर रहे हो तो करने दो। करते हाँ, थे। हमें होता था कि जो शरारती थे ना, हाँ, इन्होंने आप हमें लोग हमें उठा सबसे के, ज्यादा शरारती कौन होता था? सबसे ज्यादा शरारती थे हम लोग। 3 केस थे हाँ, जो 3 के। मशहूर थे, वो खकान, अरसल, कामरान, साजिद और खलील। हाँ, फिर कामरान यूनस, फिर वहाब रियाज आ गया बीच में, फिर आसिफ भी था बीच में। आसिफ लेट आया था, आजाद सीमा का हर बंदे का वहाँ पे एक अपना अपना रोल एक था। रोल आजाद होता सीमा था। ऑलवेज लेट। हम्म। जितने हम लोग मेरे ख्याल से 3 माह की अकेडमी थी ना, तो 3 माह आजाद साहब 5 मिनट 10 मिनट 7 मिनट लेट, अच्छा। सुबह मॉर्निंग सेशन में लेट। हाँ। और अदनान अकमल होता था, वो जितने कोचेज आते थे उन्होंने उनको नहीं सोने देना था, हम्म। ना आप सोना था ना उन्होंने सोने देना। अच्छा। उन्होंने कहना उठो मैंने कैच कराओ, उठो मैंने ए करवाओ। तो वहाँ पे वो कोच था, उसने उसका नाम लगा दिया था, ही इज लाइक अ मंकी मैन। अच्छा यार, बड़े नाम रखे जाते थे उस वक्त है। देखिए वो क्या कि वो करेक्टर असैसिनेट कर सकते ना, वहाँ पे जो उसने करना था उसके ऊपर वो नाम उसका रखा जाता था। अच्छा। ठीक है। आकिब अपना एक नदीम जुएल लड़का था शेखुपुरे का, टॉल सा था, फास्ट बॉलर। तो अजहर अजहर खान साहब ने उसका नाम डाला हुआ था मौलिया। 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 तो हम मैंगो पार्टी भी वहाँ पे करते थे पूल में, मतलब बड़ा एंजॉय किया। पूल में सबको गिरा के तो सबके कॉस्ट्यूम उतार के फेंक दिए, जाओ पकड़ के लाओ अपने कॉस्ट्यूम। तो इस तरह के सीन भी किए हमें। अच्छा वैसे खलील, जाहिर है वो एक ऐसा टाइम होता है कि जाहिर है उसके मतलब आकिब जावेद की बात अब चली रही है, तो आकिब जावेद कुछ अर्सा पाकिस्तान टीम के साथ एज ए कोच भी रहे हैं। तो आप एज ए कोच, एज ए फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, क्या उनका जो रोल है वो एज ए कोच अच्छा है या डायरेक्टर एकेडमी, जैसे अभी कुछ दिन पहले वो अपॉइंट हुए हैं, तो क्या उनका रोल किस साइन में आपको लगता है कि वो अच्छे तरीके से कर सकते हैं? क्योंकि कोचिंग का जो रोल था वो तो हमने देखा है अभी। देखिए, डायरेक्टर क्रिकेट एकेडमी जो है वो बैक एंड पे रह के काम करने वाला है। ठीक है, वहां से वो प्लेयर प्रोड्यूस करके आगे दे सकते हैं। मेरी एक अपनी फ्रंट पे रहते हुए पॉलिटिक्स भी काफी होती मेरी है। अपनी राय है कि देखें, वो डायरेक्टर क्रिकेट एकेडमी है, वहां पे उनको प्लेयर्स डेवलप करना आता है। उनको प्लेयर की पहचान है कि कौन किस कैटेगरी में है, कितने पानी में है, कितना टाइम में सर्वाइव कर सकता है, ही नोज वेरी वेल। कोचिंग जो है वो एक थैंकलेस जॉब है। आप आज हो कल नहीं हो, लेकिन आपकी उन प्लेयर्स के साथ जिनके साथ आपका अच्छा रवाबत होगा वो आपको अच्छे अल्फाज में याद करेंगे, जिनके साथ अच्छा नहीं है वो आपके बैक पे बातें करेंगे। वो तो फिर जब आप कोचिंग में आते हो तो ये एक पैरामीटर है कोचिंग का। ठीक है, आप नीचे आपके कोचिंग हजारों कोचेज हैं, ग्रेड 2, ग्रेड लेवल 2, लेवल 3। ठीक है, अब शायद असलम भी है। अब रिसेंटली आप एक एग्जांपल अच्छा, शायद असलम को किस मेरी आज तक समझ में नहीं आया कि शायद असलम का रोल आज तक मैं ना उसकी डेफिनेशन कर पाया हूँ, ना मैं उनके रोल को समझ सका हूँ। शायद असलम के साथ उस वक्त से हूँ जब ये अकेडमी में पॉइंट हुए थे। ठीक है, ये थ्रोए मारते थे मिसबा और हफीज लोगों को। ठीक है, नई नई चीज़ें इन्होंने आजाद करनी, क्योंकि लेवल 3 उस वक्त वाहिद ये बंदे थे जिन्होंने लेवल 3 किया हुआ था इंग्लैंड से। सिर्फ इसी बेस पे तो वो कोच लगते थे। इसी बेस पे वो कोचेज लगते थे। आप ये कहो, हाँ मेरे साथ वो फर्स्ट क्लास में भी रहे हैं कोच। ठीक है, फर्स्ट क्लास में भी मेरे कोच रहे हुए हैं। जब लाहौर रीजन की तरफ से हम लोगों ने कुछ मैचेस खेले तो उस वक्त भी वो कोच थे। ठीक है, वही बात आ जाती है कि जैसे अब जुवेद मियां दाद ग्रेट प्लेयर, लेकिन आप कोचिंग में प्लेयर के साथ अगर आपकी बाइंडिंग नहीं है, आप प्लेयर्स को वो चीज़ कन्वे नहीं कर सकते, तो आपको वो कोचिंग का फ़ायदा नहीं है। क्या आप नहीं समझते कि ये मॉडर्न जो डे क्रिकेट या टेक्नोलॉजी क्रिकेट, इसने हमारी क्रिकेट को बजाय ठीक करने के और ख़राब कर दिया? वो कहते हैं ना, वो स्टाइलिश बनाना चाहिए ना, अपना स्टाइल भी भूल गए। हाँ, तो ये वही बात है कि वो अपनी चाल भी भूल गए। मैं आपको बात बताता हूँ, 2000 मेरे ख्याल 2 या 3 की बात है। हम लोग कस्टम कैंप में थे कराची। ठीक है, यूबीएल स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स पे, वो कुछ के साथ ही वो कस्टम है। ठीक है, अब जलालुद्दीन हमारे कोच थे, मतलब वो पाकिस्तान के पहले फास्ट बॉलर हैं जिन्होंने डेब्यू में हैट्रिक किया। ठीक है, अब एक नई चीज वो हमें बताने जा रहे थे कि उन्होंने इतनी तकरीबन आप इसको कह लें कि ये 10-12 इंच की ना, उन्होंने पूरी विकेट के ऊपर ऐसे
लकीर लगा दी, लाइन लगा दी, मतलब इतनी लाइन लगा दी कि 3 स्टंपें बॉलिंग एंड पे और 3 स्टंपें जो हैं वो बैटिंग एंड पे। अब उन्होंने हमें बॉल देने और हमने कहना उन्होंने कि भाई 40 मिनट 50 मिनट आपने सिर्फ इधर बॉलिंग करनी है। खलील मुझे याद है, मतलब मैं ये बात कर रहा हूँ आपको 2000 अर्ली की, तो 2000 अर्ली में वो देखिए ना कि वो जो पुराने क्रिकेटर थे वो काम करवाना जानते थे। जब हमने 15 दिन 13 दिन या 14 दिन हम लोगों ने जब वो कैंप किया और जब हम वो बॉलिंग करते रहे डे बाय डे, रोज 1 घंटा 50 मिनट जब हम लोग बॉलिंग करके उसको साइड पे होते थे, तो एवरी डे हमारे लिए वो बड़ा इम्प्रूवमेंट का दिन होता था कि जो भी आने वाला दिन है हम पिछले दिन से ज्यादा इम्प्रूव कर रहे होते थे। फिर जब वो कैंप खत्म हुआ, हम बाकी क्रिकेट खेलने आम रूटीन में आए, तो हमारा बॉल जो था वो स्टंपों से बाहर नहीं जाता था, तो वहां टेक्नोलॉजी कहाँ गई? सर जी देखो, ये प्रैक्टिकल चीज है। मैं इसमें मैं मुडीपा का बोल गया हूँ, ठीक है। मुडीपा इज वेरी शार्प फ्रॉम हियर, यस, ठीक है। एकेडमी हमारी लगी हो यहाँ पे, शाम का टाइम हो, बड़ी अच्छी उन्होंने आए, जैसे उनकी आदत होती, अपना वो फ्लॉपी पहनी हो, शॉर्ट्स पहनी हो, आए आए सीधे हो, पान पर आगा चोवे, हाँ सीधे हो। उन्होंने जाके ना अपनी पॉकेट में से वॉलेट निकाला, जाके उन्होंने गुड लेंथ पे रख दिया, ठीक है। गुड लेंथ पे रखे तो कहते हैं लो जी जेड़ा नू मारेगा और जो 5-5 का नोट कटी जाए। अच्छा, शुरू हो गए, मारी जाए, नहीं लगा किसी का। फिर उन्होंने कहा, फिर कहते हैं देखो, वो कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, बट द पर्पसफुल प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम आते हैं कमरे सूट के आए, तुसी आगे आज 3 घंटे नेट कर लिया चले गए, लेकिन उसके पीछे पर्पस कोई नहीं है, एम कोई नहीं है। आप अपना एम बनाओ। फिर आके भाई ने उधर शुरू किया टारगेट बॉलिंग, फिर ये चीजें आई। आके भाई का तो जो कैरियर स्टार्ट बॉलिंग जो शुरू की उन्होंने टारगेट से स्टार्ट की थी। अच्छा, फिर टारगेट बॉलिंग पे आए। टारगेट बॉलिंग से फिर ये हुआ, शुरू हुआ कि वो आके भाई ने कभी शीशा लगवा देना अकेडमी में कि अपने आप को देखो कि हेड तो नहीं गिर रहा, हेड स्टिल रखो, ठीक है। वो अब वो कईयों का पुरानी नेचर बनी हुई थी कि हेड गिरना ही गिरना है, क्योंकि आप जब आप यहाँ से एंगल देखते हो तो आपका हेड गिरता है। अब सीधा हेड वही रखेगा जो फ्रंट ऑन है, ठीक है। तो कुछ चीजें बेहतर थी, कुछ चीजें उस वक्त नहीं थी, समझ नहीं आ रहा था कि इनको कैसे करना है। आप जो आजकल की मॉडर्न डे कोचिंग है, इसमें आप प्लेयर को आप चेंज नहीं कर सकते हो, उसकी टेक्निक जो बचपन से बिल्ड हुई आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। लेकिन बहुत सारी ऐसी मिसालें भी तो हैं हमारे पास जो हमने नेचुरल जो एक्शन चेंज किया, बहुत सारे बॉलर भी हमने खराब कर दिए। सर आपका तलहा टूटा, ठीक है। बहुत सारे नेचुरल ऐसे जिनका जो वे ऑफ जो स्टाइल ऑफ बैटिंग था वो हमने चेंज करवाया, उनकी वो सारा कुछ खत्म कर दिया। हफीज क्या था, हफीज अब वो स्टाइल में और उस चीज में घुसा हुआ था कि हेड स्टिल रखना है, ये करना है, तो जिथे जरा आउटस्विंग होना सी वो इन बल्ला बाहर निकला, स्लिप लग जाती थी। और वो देखे ना डेल स्टेन ने तो उसको मतलब देखो वो क्या है कि आप कोचिंग को तो नहीं ब्लेम कर सकते हो, वो आपको अपने साथ है कि यार अब मैंने अपने साथ क्या करना है, मैंने इसको बॉल को लीव करना है। मैं आपको बड़े प्लेयरों की एग्जांपल दे रहा हूँ, वो बॉल छोड़ते थे, नए बॉल को आप नए बॉलर को भी रिस्पेक्ट देते हो, अच्छे बॉलर को भी रिस्पेक्ट देते हो, तो थोड़ी सी आपको रिस्पेक्ट देनी पड़ती। फिर जब थोड़ा सा बॉल पुराना होता है या बॉलर थकता है तो फिर आप उसकी पिटाई लगाओ, फिर आप उसको मारो, रन्स करो। रिजवान भी यही करता था, बिगनिंग में उसने यही किया, वो आगे थकाता था, अपने आप को सेटल डाउन किया, फिर वो अपनी इनिंग्स को ऐसा बिल्ड करता था कि वो जो उसका 15 या 20 बॉलों का गैप होता था, वो एंड ऑफ द डे उसके वो बॉल कम होते थे, रन्स उसके ज्यादा होते थे। लेकिन जब से वो कप्तान बना तो आप उसको देख लो कि वो वहीं पे है, वो ग्राफ उसका नीचे को आना शुरू हो गया। लेकिन खलील इसमें एक और चीज़ मैं बात करता हूँ प्लेयर्स की। अब शाहीन शाह अफरीदी को किस पाए का बॉलर समझते हैं, हारिस रऊफ को किस पाए का बॉलर समझते हैं? क्या हमारे ये जो बॉलर्स हैं, नसीम शाह जो इस वक्त करंट पाकिस्तान टीम के लिए खेल रहे हैं, तो आप इनको अगर इनको किस पाए का बॉलर ये समझते हैं कि क्या जो इंटरनेशनल लेवल के बॉलर्स हैं, क्या हमारे बॉलर जो हैं उनके लेवल्स के हैं या हम अभी बहुत पीछे हैं उनसे? नहीं, हमारे बॉलर्स बहुत अच्छे हैं। हमारे बॉलर थ्रू
मतलब है कि वसीम भाई के दौर से पहले भी जितने बॉलर थे ना वो सारे ही अच्छे थे। मुटीपा, शामुद्दीन, ये सारे इन्होंने राज किया हुआ है क्रिकेट पे। अभी क्या है कि अभी हम लोग शहनशाह नो डाउट इज अ गुड बॉलर, स्विंग भी है, सब कुछ है। अब आई डोंट नो कि उसके माइंड में वो कप्तानी वाला जो एलिमेंट जागा है, उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस का ग्राफ नीचे आना शुरू हुआ। आप देखो प्लेयर को जब तक आप मेंटली उसको चेक नहीं करोगे ना, आप उसकी एबिलिटी को नहीं देख सकते। एबिलिटी उसमें है। हारिस रऊफ वेवर्ड है, वो तो डे फर्स्ट से मैंने, क्योंकि वो टेबल से आया हुआ है, वो वेवर्ड है, वो जोर लगाएगा, उधर चला जाएगा। हाँ, अगर उसको सिर्फ आप टेस्ट मैचेस के लिए रखो, वो आपके लिए साजगार है। वो तो खेलने से इनकार कर दिया उसने टेस्ट में। वो क्यों कर दिया है? इतना क्योंकि स्टेमिना उसको नहीं है। स्टेमिना नहीं, उसको अपना कैरियर सेव करना है, उसको शॉर्ट फॉर्मेट चाहिए, T20 ODI। आप उसको टेस्ट मैच में रखोगे तो आपको टेस्ट मैच में परफॉर्म करके देगा। बॉल पुराना होता है, कंट्रोल में आएगा, रिवर्स भी होएगा, वहाँ पे हमारे आपको इस वक्त फैक्ट्री बहुत बड़े बड़े कोचेज हैं जो कह रहे हैं कि इस वक्त मौजूदा जो बॉलर्स हैं ना, इनके पास रिवर्स है ना, ये रफ बॉल जो है उसको ये इस्तेमाल करना आता है इनको। सो इज इट ट्रू? देखें आपने उसको, अभी टेस्ट मैच हमने कितना अरसा हुआ है खेले, सारे स्पिनरों के साथ हमने टेस्ट मैच खेल लिया। हाँ जी। फास्ट बॉलर के साथ खेल के देख लिया, पिट गए, उठा के हमने स्पिनर डाले, जीत गए। तो इसका मतलब है कि हमारे पास टेस्ट क्रिकेट के लिए फास्ट नहीं है, बॉलिंग ही नहीं है। नहीं है। ताबिश था आपके पास, कराची का फास्ट वो बॉलर, 700 इतने आउट बेचारे कर ने गया आउट यार, कर इतना दिया। लंबा उसका बेचारे का फर्स्ट क्लास ठीक है, लंबा कैरियर इतना उसका। करा दिया, लेकिन उसको देख लो आपने चांस नहीं दिया। ठीक है, तो स्पिन अभी आपके पास स्पिनर कौन सा है? अभी दो आपके पास स्पिनर्स हैं, साजिद खान और नुमान नुमान। अली। हाँ जी। उसके बाद आपके पास स्पिनर कौन सा है, मतलब कोई ऐसा माशाल्लाह वो पाएगा? भी 70s के ही लगते हैं। मतलब वो भी एक साल, दो साल दो और दो होंगे। साल मैक्सिमम खेल लेंगे, इससे ठीक है, ज्यादा या नहीं। लंबी सीरीज खेले तो घोड़े खराब, जहाँ पे आप समझ लो कि ऑस्ट्रेलिया या कहीं ऐसी जगह पे चले गए जहाँ पे पिचेस थोड़ी सी हार्ड मिली, तो आपका भी वो हारिस गेल वाला ही हाल होना है। देखो ना, हारिस गेल एज अ बैट्समैन आपने डाला, जब वो मुश्किल पड़ी तो आपने कहा चल भी यार स्पिन नहीं कर दे। हाँ, टाइम है बेचारे तो गोडे ही फारग हो गए। ठीक है, तो आपने अपना एक प्लेयर भी जाया किया, हारिस। अच्छा खलील, मुझे ये बताएं, अब इस वक्त आप दुनिया की क्रिकेट में समझते हैं कि बाबर आजम जो है वो इस पाए का बल्लेबाज है कि शायद दुनिया में इस तरह का जो बल्लेबाज है, जिस तरह विराट कोहली की बात की जाती है, रोहित शर्मा की बात की जाती है, इस तरह बाकी जो दूसरे ओवरसीज प्लेयर हैं, ऑस्ट्रेलियन हैं, मतलब ज़्यादा मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ इंडियन प्लेयर्स की, क्योंकि ज़ाहिर है हमारा नजर एक्चुअली वही आते हैं ना, हमारा नज़र मुकाबला भी हमें बिल्कुल उन्हीं के नज़र साथ वही है। आते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि हमारा बाबर आजम जो है उन पाए उस पाए के हैं वो प्लेयर? देखें, बाबर को आप जब आप जाहिर उसको देखें तो आपको वो बड़ा नीट हिटर लगता है, बड़ी नीट हिट मारता है वो। इवन को कट मारेगा, ड्राइव मारेगा, पुल मारेगा, वो बड़ी नीट मारता है, स्टाइलिश है, नजर भी आता है। ठीक है, आपके पास इस तरह के नीट प्लेयर नहीं है। फखर है, स्लॉगर है, मैं उसको अपनी जुबान में बोलूंगा वो स्लॉगर है। यस ही इज। ठीक है, वो शॉट मारेगा, उसकी टांग कहीं होगी, हेड कहीं होगा, लेकिन वो मार देगा, वो मिड विकेट पे मार देगा, मार देगा, मारेगा मिड विकेट ही, मारेगा मिड विकेट ही, या सामने मार देगा जो अगर उसको वाली मिलेगी, लेकिन मोस्टली उसका जो रेंज है वो मिड विकेट है। तो आप बॉलर कितनी दफा उससे मिड विकेट खा लेगा? जो वर्ल्ड क्लास बॉलर है वो नहीं खाते, वो रन नहीं खाएंगे, खाते जो लग जाए। बाबर में वो क्लास है, बाबर वो कर सकता है। अभी और नए 2-3 बैट्समैन ऐसे हैं जो लंबा खेल सकते हैं, अच्छे अच्छे क्रिकेटर्स भी हैं, उनकी फिटनेस भी अच्छी है। ठीक है, उसामा मीर को भी इन्होंने देखो ना, एकदम से आपने उसको भी कप्तान बना दिया। तो चीज़ें जो हैं बहुत सारी जो हैं होने वाली है, लेकिन आप समझते हैं कि पीएसएल और आईपीएल की अगर हम बात करते हैं तो आईपीएल हर साल एक बंडल देता है प्लेयर्स का, और जबकि हमारे पीएसएल में हम देखते हैं तो हमारे पास बड़ा एक लिमिटेड सा जो है ना वो सर आपने स्टॉक आता कितने है। यंगस्टर्स को चांस दिया पीएसएल में, कितने नए प्लेयरों को चांस दिया? आप लिस्ट बनाए ना, मेरे ख्याल से मैक्सिमम आपने ये हमारी छः फ्रेंचाइजीज हैं जी, 6 में से हार्डली आपने 10 या 12 प्लेयरों को आपने नए प्लेयरों को चांस दिया होगा, बकाया आपके वो पुराने ही हैं। जब आप उनको चांस नहीं दोगे, आप उनको प्लेटफॉर्म नहीं दोगे, तो आपको वो कहाँ नजर आएंगे? हाँ, वो सिर्फ इतनी खुशी हो जाती है उनको कि यार हांवी पे पीएसएल का बैच लग गया है, मैं पीएसएल प्लेयर हो गया हूँ। आपकी नज़र में आप एज ए टेस्ट क्रिकेटर पीएसएल की वैल्यू आप क्या समझते हैं कि दिस इज द वे कि आप जो बच्चा यहाँ पे परफॉर्म करे उसको पाकिस्तान खिलाएं, जो हमारा आजकल का क्राइटेरिया बन चुका है? नहीं, क्राइटेरिया आपको डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, आपको बताना पड़ेगा कि भाई फर्स्ट क्लास क्रिकेट आपका वो आपका प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आप परफॉर्म करोगे वहां से आपको टीम के लिए पिक किया जाएगा। आइदर वो ओडीआई है,
आइदर वो टेस्ट है, आइदर वो T20 है। जब तक आप, क्योंकि वो लाइव नहीं आता, इसीलिए वहां पे लोगों की नजर नहीं होती। यहाँ ये लाइव आ रहा होता है, यहाँ पे एक प्लेयर 50 करेगा, 100 करेगा, मीडिया उसको हवा बना देगा। यदि ये सोशल हो मीडिया गया, का भी तो दौर है ना। हाँ, अब ये ये भी तो हो देखें गया। ना, बहुत देखिए, सारे ऐसे प्लेयर हैं। अब ख्वाजा नाफी की मिसाल ले लें, अगर उनका आप अगर बातें सुने तो ये मैंने गेस किया है कि वो जो खेले हैं वो सोशल मीडिया से ही वो पीएसएल खेल PSL गए हैं, खेलेंगे। बल्कि पीएसएल नहीं से तो उसमें पहले गलती किसकी है? देखें उसमें ऑब्वियस सी बात है, हमारा जो क्राइटेरिया है वही वही ठीक नहीं है ना, कि हमने हमें हमें इम्प्रेस कर दिया जो हमें वीडियो पे नजर आ रहा है उसमें, ठीक है, हमने हमें उस चीज़ ने इम्प्रेस किया, सिलेक्टर्स को इम्प्रेस किया। पहले तो बांग्लादेश प्रीमियर लीग वालों को उन्होंने इम्प्रेस किया अपने सोशल मीडिया 9 लुक शॉट से, इधर उधर मार के, तो जनाब वो 9 लुक शॉट हो गई। उन्होंने कहा पता नहीं किड्डा चंगा प्लेयर है, उन्होंने जावे ना फड़ो इनू इनू बुलाओ बीपीएल च थे इंट्री पाओ, वो खेल गए। उसके बाद जाहिर है टैलेंटेड तो हैं, लेकिन मैं आप नहीं समझते कि इनको इस सोशल मीडिया से ज्यादा ग्राउंड में काम करने की जरूरत? बिल्कुल ऐसी। अभी मैं आपको बड़ी एक एग्जांपल देता हूँ। मुल्तान का वो प्लेयर जो यूई से था, उस्मान यार की प्लेयर सी, ठीक है, कित्थों आया, वो तो मैं कित्थे डर खेलिया, मैं कई बारी डर गया कि डॉन ब्रेड ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾ ਤੋੜ ਦੇਵੇ। कित्थों ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ टीम में डाल दिया। हाँ, और फिर आप कह रहे हो कि यार ये परफॉर्म करे, ये परफॉर्म करे। तो ये तो फिर यहाँ के प्लेयर्स के साथ ज्यादती है ना। अब देखो, अब आपको ये चीज नजर नहीं आ रही कि यहाँ पे फ्रेंचाइजीज का भी किरदार आता है बीच में सिलेक्शन में। कहीं ना कहीं से तो प्रेशर आता है ना, तो कि भाई मेरी फ्रेंचाइज का लड़का डालो, मेरी फ्रेंचाइज का लड़का डालो। तो ये इख्तियारात या ये उनको इतना फ्री हैंड किसने दिया हुआ है? ये हमारी सिलेक्शन कमेटियों तक वो पहुंच जाते हैं, बोर्ड तक, बोर्ड के चेयरमैन तक पहुंच जाते हैं। बहुत शुक्रिया खलील आपके वक़्त का। नाजरीन, मोहम्मद खलील फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, बड़े बेहतरीन फास्ट बॉलर थे, लेफ्ट आर्म। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो डिस्कस हो सकती हैं, और ज़ाहिर है पाकिस्तान की क्रिकेट की बात अगर हम करते हैं तो बीइंग अ क्रिकेट फ़ैन मैं समझता हूँ कि एज ए पाकिस्तानी हम कभी भी ये तवक्को नहीं करते थे कि पाकिस्तान की क्रिकेट इस नैच पे पहुँच जाएगी। कुछ चीज़ें बेहतर करने की ज़रूरत है, फर्स्ट क्लास के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, फर्स्ट क्लास को वैल्यू देने की ज़रूरत है, प्लेयर्स को मेक श्योर करने की ज़रूरत है कि वो डोमेस्टिक और फर्स्ट क्लास मैक्सिमम खेलें। पीएसएल का क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए कि 20 ओवर के क्रिकेट में उसने परफॉर्म किया और उसको पाकिस्तान खिला दिया। एक पूरे प्रोसेस से अगर आप बच्चे को टीम में लेके आते हैं तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस भी नज़र आता है, और वो बच्चा आपको एक लंबी क्रिकेट खेलता हुआ अपनी कौमी टीम के लिए, नेशनल टीम की तरफ से परफॉर्म करता हुआ भी नज़र आएगा। ये आज के सारे मामलात। आज के पॉडकास्ट से मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।